तो आइए पहनाते हैं हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस। और ये पहनाने में भी आसान है और बनाने में भी आसान है। बड़ी सरल तरीके से आप इसको ड्रेस को बना सकते हो। इस हिसाब से ये पहना सकते हो। जैसे इसमें आगे से इसमें डाल दिया है गले में और इसको पीछे ले जाते हुए यहाँ से इसको बांध देना है। तो ये हमारी कान्हा जी की ये झालर थोड़ी ऊपर कर लेनी ताकि बाद में ये अच्छी तरह से दिखे। और ये हमारी यहाँ से ये डोरी आगे से ले जाके और ये पीछे की तरफ इसको बांध देना है। आप चाहो तो आगे भी बांध सकते हो, चाहो तो पीछे भी बांध सकते हो। तो ये झालर ऊपर खिसका के ये पीछे बांधो तो यहाँ से बांध दो और आगे लेना चाहो तो यहाँ से आगे लेके और यहाँ से ये बांध दो। तो ये हमारी कान्हा जी की नेपी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और दोनों ही साथ में ही है। तो ये अब हमारी छोटी सी कैप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनके रेडी हो गई है। अब हम पहनाएंगे हमारे कान्हा जी को। तो ये हमने जुगला तो पहले ही पहना दिया था और ये कैप अब हम पहना दिए और ये बड़ी सुंदर जुगला और टोपी ड्रेस बनके तैयार है। तो आज हम बना जा रहे हैं सिर्फ इतनी सी पट्टी से कान्हा जी की नेपी ड्रेस है। तो उसके लिए हमने ये पट्टी कट की है, ये 2 इंच की है और इसकी लंबाई है 20 इंच। ये हमारी झालर बनाएंगे और ये हमारी चोली और नेपी दोनों साथ बनेगी। तो ये हमारी 8 इंच की पट्टी है। वैसे 7 इंच की हो तो चल जाता है, पर 8 इंच की हमने पट्टी ही कट की है। ये हमने उरेब कट की। आप सीधी भी चाहो तो सीधी भी कर सकते हो और हमने ये उरेब में कट की है। अब इसकी हम बनाएंगे झालर। इसको डबल करके और लगा लेंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं डबल करके सिलाई और हम बनाएंगे कान्हा जी की नेपी ड्रेस। बड़ी सुंदर जन्माष्टमी आने वाली है तो उसके लिए बनाएंगे नेपी। तो ये अब हमने ऊपर सिलाई लगा ली है जिससे ये हमारी प्लेट अच्छी तरह से बन जाए। 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से ये प्लेटें डालना शुरू कर देंगे। तो आइए पास पास में अच्छी तरह से इसमें डालेंगे प्लेटें। तो ये थोड़ी पास पास में प्लेटें डालनी है। तो ये झालर अब हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाली पट्टी जो हमने कट की थी, रेब वाली पट्टी है तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले ये पट्टी भी सीधी रख ली और झालर दोनों तरफ से वैसे सीधी है और प्लेट डालते तो थोड़ा बहुत लगता। तो ये हमारी सीधी साइड है और इसको हम यहाँ सेट करेंगे, सिंगल सिलाई लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं ये सिंगल सिलाई। और सिलाई लगाते समय आगे से लॉक जरूर करना है। तो ये अब हमने सिंगल सिलाई लगा ली है और यहाँ से अब उठ के ये हमने सिंगल सिलाई लगा ली है। यहाँ से उठ के और यहाँ पर लगाएंगे ये डबल सिलाई ऊपर वाली। तो आइए लगाते हैं डबल वाली सिलाई। तो ये लगा लिया अब हमने ऊपर वाली सिलाई। अब इसको ऐसे करके और ये यहाँ से ये थोड़ी सी 2 इंच के लिए हम लगा लेंगे इसमें सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई 2 इंच, जिससे ये हमारे अच्छी तरह से चोली बन जाए और पीछे वाली साइड में भी अच्छी तरह से बन जाए। आप चाहो तो 3 इंच भी लगा सकते हो। जो गला आता है वही इसमें छोड़ना है, बाकी इसमें लगा लेंगे सिलाई। तो हमने लगा ली है ये सिलाई। ये ऊपर से छोड़ दिया गला आने के लिए। अब इसमें हम लगाएंगे ये लेफा। ये हमारी उरेबी की है, थोड़ी कम थी तो उसमें हमने जॉइंट लगा लिया है। तो आइए लगाते हैं इसके ऊपर लेफा। तो ये वाली सिलाई अब हमने लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से बारीक से उलटते हुए उस डोरी बन जाएगी। ये हमारा नाड़ा का वो डोरी का वो ये बन जाएगी। यहाँ से ये बारीक हिसाब से इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि बांधने में आसानी हो। तो ये बारीक बना के और इसको लगा लेंगे सिलाई। तो ये हमारी बांधने के लिए कस बन जाएगी। तो ये हमारी कान्हा जी की नेपी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो अष्टमी आने वाली है। ये हमारे कान्हा जी की बड़ी सुंदर ड्रेस बनके, छोटी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो ये ड्रेस तो अब हमारी बन गई है। अब हम बनाएंगे इसकी कैप, टोपी, जुगलक के जैसे जैसी टोपी भी बनाएंगे। तो ये टोपी हमारी बनाने के लिए इसको हमने 2 इंच की पट्टी कट की है
और ये हमारी 5 इंच है। और ये हमारी झालर बनाने के लिए 1 इंच की पट्टी कट की है, वो ज्यादा कम आप ले सकते हो। ये हमारी है 13 इंच। आप जाओ तो झालर बनानी है तो ऐसी किसी वाली बात नहीं। ये हमारी सिंगल पट्टी, इसे नीचे से ओट लेंगे, ओटने के बाद बना लेंगे झालर। ये अब हमने नीचे से ओट लिया है, अब इसकी हम बनाएंगे झालर। तो आइए बनाते हैं इसकी बारीक बारीक झालर, पास पास में प्लेट डालते हुए और बनाएंगे इसकी झालर। तो ये झालर अब हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसको ये लगाएंगे यहाँ। तो ये हमारी सीधी रख लेंगे और इसके ऊपर ये झालर उल्टी रख देंगे। तो आइए लगाते हैं इसके ऊपर ये झालर, सेट करते हैं। तो ये सिंगल सिलाई लगा लिया। अब हम फिनिशिंग वाली, ऊपर वाली दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। तो आइए, ऊपर वाली सिलाई लगाने से ये हमारी झालर नीचे की साइड में अच्छी तरह से दब जाएगी और ये हमारी अच्छी लगेगी और फिनिशिंग में अच्छी आएगी। तो ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है, फिनिशिंग वाली। अब इसमें ये बारीक बारीक प्लेटें डाल देंगे। आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, चाहो तो इसको साथ में करके फिर भी डाल सकते हो। तो आइए, इसको पहले ये सिलाई लगा लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे प्लेटें, जिससे ये हमारी, चाहे तो सुई धागे से भी डाल सकते हो, चाहो तो मशीन से भी इसकी प्लेटें बना सकते हो। तो ये सीधी सिलाई लगा लिया अब हमने और अब इसमें डाल लेंगे प्लेटें, जिससे ये हमारी कैप ऊपर से बंद हो जाए और अच्छी लगे। ये लगा लेंगे डबल सिलाई, डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारी प्लेटें अच्छी तरह से मजबूती से रहे। ये बन गई हमारी कैप। कैप बनाने में बहुत ही आसान है और सरल है और कम टाइम में आप इसको कैप बना सकते हो। तो ये हमारी बन गई कान्हा जी की छोटी सी कैप। तो ये अब हमारी छोटी सी कैप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बन के रेडी हो गई है। अब हम पहनाएंगे हमारे कान्हा जी को। तो ये हमने जुगला तो पहले ही पहना दिया था और ये कैप अब हम पहना दिए और ये बड़ी सुंदर जुगला और टोपी ड्रेस बन के तैयार है।